नमस्ते दोस्तों, सुषमा स्वाद किचन में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आइए आज की वीडियो में मैं आपको ग्रेवी वाली स्टफिंग टमाटर बनाने के लिए बताऊंगी, जो बहुत ही टेस्टी, बहुत ही यूनिक और बहुत ही लाजवाब बनती है। ये सब्जी आप खाएंगे तो बार बार बनाने की इच्छा होगी आपकी। और आइए इसकी रेसिपी मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखिए, ग्रेवी वाली भरवा टमाटर बनाने के लिए देखिए मैं इस तरह से टमाटर ली हूँ। बिल्कुल ताजी वाली टमाटर होनी चाहिए और ये देखिए कहीं से सॉफ्ट नहीं होना चाहिए, बिल्कुल थोड़ी सी हार्ड टाइप की होनी चाहिए। और ये गोलाई के शेप में लीजिएगा, इस तरह से ओवल शेप का नहीं लीजिएगा, इस तरह से गोलाई शेप में लीजिएगा तो आपको स्टफिंग भरने में और इसे तलने में बहुत ही आसानी होगी। तो देखिए आप इस तरह से ही टमाटर चुन करके लें। तो आइए मैं इसकी रेसिपी आपको दिखाती हूँ। तो सबसे पहले देखिए टमाटर के जो ऊपर वाली पार्ट है इसे मैं निकाल करके फेंक दूंगी। देखिए इसे निकाल लीजिए और इसे अच्छी तरह से हॉल कर लीजिए। इसके अंदर की जो भी पल्प बीज है आप उन्हें इस तरह से चाकू घुमाते हुए निकाल लीजिए, बहुत ही आसानी से आपको निकल जाएगी। चम्मच के पीछे वाली पार्ट से मैं देखिए इस तरह से निकाल ली हूँ। देखिए इस तरह से हॉल हो गई है। तो आइए मैं सारे टमाटर को इसी तरह से मैं हॉल कर लेती हूँ। तो देखिए फ्रेंड, मैं सारी टमाटर को इस तरह से कट करके हॉल कर ली हूँ। देखिए कितनी अच्छी तरह से हॉल हो गई है और इसमें से जो भी सीड्स और पल्प निकली है इस तरह से मैं एक बाउल में ले ली हूँ। मैं इसे फेंकूंगी नहीं, मैं इसी की पेस्ट बना करके आपको ग्रेवी बना करके दिखाऊंगी। तो आइए इसकी स्टफिंग बनाने के लिए मैं क्या क्या सामग्री ली हूँ उसे मैं दिखा लेती हूँ आपको पहले। तो टमाटर के स्टफिंग बनाने के लिए मैं कुछ इस तरह से सब्जियां ली हूँ। देखिए मैं एक शिमला मिर्च जिसे बारीक चॉप कर ली हूँ, 2 आलू बॉईल की हुई आलू इसे मैं ग्रेट करके ले ली हूँ, आप चाहे तो मैश करके भी ले सकते हैं। और 1 गाजर इसे भी मैं ग्रेट कर ली हूँ। और देखिए 200 ग्राम पनीर को भी मैं इस तरह से ग्रेट करके ली हूँ। और आइए कुछ मसाले ली हूँ स्टफिंग में डालने के लिए, इसे भी मैं दिखा देती हूँ आपको। तो देखिए इस तरह से कुछ मसाले ली हूँ। देखिए 1 इंच अदरक जिसे मैं इस तरह से बारीक ग्रेट कर ली हूँ। और ये काजू जिसे मैं छोटी छोटी पीस कर ली हूँ, ये 7-8 काजू है जिसे मैं चॉप करके ली हूँ। और किशमिश, देखिए 1 चम्मच किशमिश है और हाफ चम्मच नमक, 1 चम्मच घी, देसी घी है। और ये 1/4 चम्मच जीरा और 1/4 चम्मच गरम मसाला और 1/4 चम्मच चिली फ्लेक्स। ये ऑप्शनल है, आप अगर तीखा ज़्यादा खाते हैं तो आप डाल सकते हैं, वरना इसे स्किप भी कर सकते हैं। और 1/4 चम्मच काली मिर्च पाउडर, आप इसे कूट करके भी ले सकते हैं। और 2 हरी मिर्च जिसे मैं बारीक काट कर ली हूँ। तो आइए स्टफिंग किस तरह से बनानी है वो आपको मैं दिखाती हूँ। तो देखिए गैस पे मैं कढ़ाई चढ़ा दी हूँ, अब मैं आपको स्टफिंग बना करके दिखाती हूँ। तो देखिए कढ़ाई में मैं 1 चम्मच इस तरह से घी डाल रही हूँ। आप अगर घी या बटर में स्टफिंग बनाते हैं तो इसकी टेस्ट और भी 4 गुना बढ़ जाएगी आपकी। तो देखिए घी अच्छी तरह से गर्म हो गई है, अब मैं इसमें 1/4 चम्मच जीरा डाल रही हूँ। तो देखिए जीरा अच्छी तरह से चटक गई है, अब मैं इसमें 1 चम्मच ग्रेट की हुई अदरक डाल रही हूँ, 2 हरी मिर्च, इसे इस तरह से हल्की से पका लीजिए। और इसके बाद देखिए ग्रेट की हुई मैं गाजर ली हूँ, इसे डाल देती हूँ। चॉप की हुई शिमला मिर्च डाल रही हूँ। तो देखिए गाजर और शिमला मिर्च को मैं हल्की सी पका ली हूँ, यानी कि हल्की सी फ्राई की हूँ, ज़्यादा नहीं इसे पकाई हूँ। अब मैं इसमें चॉप की हुई काजू डाल देती हूँ ताकि काजू भी इसी के साथ फ्राई हो जाए। और ये किशमिश को भी डाल देती हूँ। अब मैं देखिए इस तरह से आलू को ग्रेट करके ली हूँ, इसे डाल देती हूँ। और पनीर को भी डाल देती हूँ, पनीर भी मेरी ग्रेट की हुई है।
देखिए सब्जियां मेरी हल्की सी फ्राई हो गई है, आलू पनीर भी फ्राई हो गई है। अब मैं इसमें मसाले डाल रही हूँ। तो देखिए मैं 1/4 चम्मच चिली फ्लेक्स डाल रही हूँ, 1/4 चम्मच काली मिर्च पाउडर और 1/4 चम्मच गरम मसाला और हाफ चम्मच नमक। नमक आप अपने स्वाद अनुसार ही डालें। अब मैं इन सबको मिला करके अच्छी से फ्राई कर लेती हूँ। तो देखिए मेरी स्टफिंग बन करके रेडी हो गई है। मैं ग्रेवी वाली स्टफिंग बना रही हूँ, इसीलिए मैं स्टफिंग में ज़्यादा कुछ मसाले ऐड नहीं की हूँ। अगर मैं सिर्फ स्टफिंग टमाटो बनाते तो मैं इसमें मसाले और भी ऐड करती, लेकिन मैं ग्रेवी वाली बना रही हूँ इसलिए ऐड नहीं की हूँ। तो देखिए स्टफिंग मेरी तैयार हो गई है। अब मैं गैस को ऑफ करके इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देती हूँ। मेरी स्टफिंग ठंडी हो रही है, तब तक आइए ग्रेवी वाले मैं मसाले इसे फ्राई करके तैयार कर लेती हूँ। तो देखिए मैं 1 चम्मच इसमें तेल डाल रही हूँ। अभी मैं ज़्यादा तेल नहीं डालूंगी। तेल को इस तरह से अच्छी तरह से कढ़ाई में मिला ले रही हूँ। तो देखिए 2 मीडियम साइज की प्याज मैं इस तरह से काट ली हूँ। आप चाहे तो स्लाइस में भी काट सकते हैं। मैं इस तरह से बारीक बारीक काट ली हूँ ताकि जल्दी से फ्राई हो जाए। मैं इसे डाल देती हूँ तेल में। और इसी के साथ देखिए मैं ये 8-10 कलियां लहसुन ली हूँ और ये 2 इंच अदरक है, मैं इसे डाल देती हूँ। इसे भी डालकर फ्राई कर लेती हूँ। और देखिए कुछ खड़े गरम मसाले ली हूँ, जैसे 1 टुकड़ा दालचीनी और 1 बड़ी इलायची, 1 हरी इलायची, 4 लौंग और 5-6 काली मिर्च, इन्हें भी डाल देती हूँ। तो देखिए प्याज अदरक लहसुन हल्की सी फ्राई हो गई है। जैसे कि आप देख रहे होंगे इसकी कलर भी चेंज हो गई है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ काजू। आपके पास अगर काजू नहीं है तो काजू की जगह आप बादाम भी डाल सकते हैं, मूंगफली भी डाल सकते हैं, या फिर बादाम मूंगफली नहीं है तो आप सिर्फ खरबूजे के बीज भी डाल सकते हैं। मैं काजू भी डाल रही हूँ और 1 चम्मच खरबूजे के बीज भी डाल रही हूँ। इन्हें भी हल्का सा फ्राई कर लेती हूँ। तो देखिए प्याज लहसुन आप अगर नहीं खाते हैं तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। बिना प्याज लहसुन के भी ग्रेवी बना सकते हैं, तभी आपकी ग्रेवी बहुत टेस्टी बनेगी। आप अगर खाते हैं तो आप ज़रूर प्याज लहसुन दे करके बनाएं। और देखिए जो मैं टमाटर का पल्प निकाली हूँ मैं इसे भी डाल देती हूँ। अब मैं इन सारी चीज़ों को मिला करके ठंडा करके इसकी पेस्ट बना लेती हूँ। देखिए मैं टमाटर का पल्प भी इस तरह से मिला दी हूँ। अब मैं गैस ऑफ करके इसे ठंडा कर लेती हूँ। ठंडा करके मैं पेस्ट बना करके आपको दिखाऊंगी। तो आइए देखिए स्टफिंग भी ठंडी हो गई है। अब मैं इसे टमाटर में भर लेती हूँ। आप इस तरह से हाथों से दबा दबा कर टमाटर के अंदर भर लीजिए अच्छी तरह से। देखिए इस तरह से दबा दबा कर भर लीजिए। देखिए मैं सारे टमाटर में इस तरह से स्टफिंग भर ली हूं। अब मैं इसे फ्राई करके आपको दिखाती हूँ किस तरह से आपको फ्राई करनी है। तो देखिए टमाटर फ्राई करने के लिए मैं इस तरह से गैस पे कढ़ाई चढ़ा दी हूँ। अब मैं इसमें बड़े चम्मच से 1 चम्मच तेल डाल रही हूँ और तेल को अच्छी तरह से आप कढ़ाई में पूरी तरह से घुमा लीजिए। को टमाटर फ्राई करने में ज़्यादा ऑयल नहीं लगती है, बहुत कम ऑयल लगती है। और गैस के फ्लेम बिल्कुल आप मीडियम या लो टू मीडियम रखिएगा और इसे ढक्कन से ढक दीजिए। और 5 मिनट बाद आप फिर इसे खोल करके चेक कीजिएगा। देखिए 5 मिनट हो गई है। 5 मिनट बाद मैं इसे इस तरह से टमाटर को पलट देती हूँ। फिर मैं इसे 2 मिनट के लिए ढक देती हूँ। तो
देखिए ढक्कन हटा कर के मैं दिखा रही हूँ आपको। देखिए टमाटर कितनी अच्छी तरह से पक चुकी है। आपको ज़्यादा नहीं पकानी है, ज़्यादा पकाने से क्या होगी, टमाटर गल जाएगी और सारी स्किन उसकी निकल जाएगी, स्टफिंग भी निकल जाएगी। तो आपको इस तरह से नहीं पकानी है, बस इस तरह से हल्के हल्के उलट पलट कर आप पका लीजिए। तो देखिए एक एक टमाटर को मैं इस तरह से प्लेट पर निकाल लेती हूँ। जब आपकी टमाटर पक जाएगी तो इसकी स्किन देखिएगा इस तरह से रिंकल्स हो जाएगी, तो समझिएगा आपकी टमाटर पक चुकी है। तो एक एक करके आप इस तरह से तेल से निकाल लीजिए। इस तरह से टमाटर को फ्राई करने में ज़्यादा ऑयल नहीं लगती है, मैं आपको बताई हूँ। देखिए मैं जितनी भी ऑयल डाली हूँ सारी की सारी ऑयल मेरी इसी तरह से कढ़ाई में है, क्योंकि टमाटर ऑयल को एब्जॉर्ब नहीं करती है, इसलिए सारी की सारी तेल इस तरह से कढ़ाई में ही रहती है। तो देखिए फ्रेंड, टमाटर जो कढ़ाई में मैं फ्राई की थी उसमें देखिए तेल इस तरह से बच गई है। मैं इसी तेल में आपको ग्रेवी बना करके दिखाती हूँ। तो देखिए तेल मेरी गर्म हो चुकी है। मैं इसमें 1/4 चम्मच जीरा डाल रही हूँ, 2 सूखी लाल मिर्च। तो ये देखिए मैं प्याज, टमाटर और काजू की जो पेस्ट बना करके रखी हूँ इसे मैं डाल देती हूँ। अब मैं इस पेस्ट को अच्छी तरह से फ्राई कर लेती हूँ। अच्छी तरह से सुखा करके आपको फ्राई करनी है। तो देखिए मैं इस तरह से पेस्ट की पानी थोड़ी सुखा ली हूँ। अब मैं इसमें कुछ सूखे मसाले ऐड कर रही हूँ। 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, 1/2 चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच जीरा पाउडर, 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर। आप तीखा जो हिसाब से खाते हैं अपने हिसाब से ही डालिएगा। 1 चम्मच रोस्ट की हुई कसूरी मेथी और 1 चम्मच नमक। नमक आप अपने स्वाद अनुसार ही दीजिएगा। अब मैं इन सब मसालों को अच्छी तरह से मिला करके फ्राई कर लेती हूँ। मैं इन मसालों को तब तक फ्राई करूंगी जब तक इसमें से ऑयल नहीं छोड़ देती है। तो देखिए मेरी मसाले फ्राई हो गई है। मसालों में से देखिए किस तरह से ऑयल छोड़ दी है। अब देखिए जो जार में मैं पेस्ट बनाई थी वो पेस्ट वाली जार देखिए मैं इस तरह से थोड़ी सी पानी डाल करके जार को धो करके मैं इस तरह से डाल रही हूँ। अब मैं इसमें 1 चम्मच मलाई डाल रही हूँ। ये मेरी होममेड मलाई है, आपके पास अगर क्रीम है तो क्रीम भी डाल सकते हैं। अब मैं इसमें 1/2 कप पानी डाल रही हूँ। आप जिस तरह से ग्रेवी रखना पसंद करते हैं उस तरह के ही पानी डालिएगा। आप अगर हल्की पतली रखना चाहते हैं तो पतली ग्रेवी के लिए थोड़ा ज़्यादा पानी डालिएगा, और गाढ़ी रखना चाहते हैं तो गाढ़ी के लिए आप 1/2 कप ही पानी डालिएगा। मैं थोड़ी गाढ़ी रखूंगी क्योंकि गाढ़ी ग्रेवी इसमें बहुत ही अच्छी लगती है। अब मैं हरा धनिया इस तरह से कट करके रखी हूँ, इसे डाल देती हूँ। अब मैं पानी डालने के बाद देखिए इस तरह से जब आपकी मसाले इस तरह से बॉयल होने लगी, ग्रेवी बॉयल होने लगी है, तो आप एक एक टमाटर को इस तरह से ग्रेवी के अंदर बैठा दीजिए। अब मैं ढक्कन लगा करके इसे बिल्कुल स्लो फ्लेम पर 2 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ देती हूँ, ताकि ग्रेवी भी अच्छी तरह से पक जाएगी और इसमें जो टमाटर है टमाटर भी बहुत अच्छी तरह से पक जाएगी। तो आइए 2 मिनट बाद में ढक्कन हटा करके चेक कर लेती हूँ सब्जी। देखिए कितनी अच्छी सब्जी बनी है और इसकी ग्रेवी देखिए कितनी अच्छी बनी है। मैं इस तरह से गाढ़ी गाढ़ी ग्रेवी ही रखती हूँ। सब्जी की खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। जितनी अच्छी आपको खुशबू लगेगी उससे कहीं ज़्यादा आपको खाने में टेस्ट लगेगी। तो आइए गैस ऑफ करके मैं आपको सर्व करके दिखा रही हूँ प्लेट पर। तो देखिए फ्रेंड, मैं इस तरह से प्लेट में आपको सर्व करके दिखा रही हूँ। मैं हरी धनिया से और थोड़े ग्रेटेड पनीर से इस तरह से देखिए गार्निशिंग की हूँ।
देखिए फ्रेंड, कितनी यूनिक लग रही है ना ये सब्जी। देखने में बहुत ही टेस्टी बनती है और देखने में तो मत बोलिए, क्या लाजवाब दिखती है ये। आपके घर में कोई भी गेस्ट आए, आप उन्हें ये सब्जी बना करके खिला सकते हैं। रोटी, पराठा, पूड़ी, नान, कुलचा, किसी भी चीज़ के साथ खिलाइए, फ्राइड राइस, चावल, किसी भी चीज़ के साथ खिलाइए, वो आपकी तारीफ करते नहीं थकेंगे। और मेरे वीडियो को देखते हुए मेरे चैनल को जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा कि मेरी ये ग्रेवी वाली स्टफिंग टमाटर कैसी लगी। थैंक यू दोस्तों।